अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आप गूगल कीजिए अपने मोबाइल में, या घर जाके आप गूगल करेंगे ना कि सबसे टॉप वो लोग दिखाएं जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद भी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, यानी ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, तो आपको 72 पेजेस की आपको बुक मिल जाएगी, यानी 72 सफ़हात की आपको एक किताब मिल जाएगी जिसमें बहुत से लोग भरे पड़े। इस बेसुकूनी और इस बेचैनी की वजह पता है आपको क्या है? मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ कुरान का, और फिर मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। अल्लाह ने फरमाया ना कुरान के अंदर कि अला बिज़िक्रिल्लाह, अला ये जो इस्तेमाल किया जाता है, अला सुनो सुनो, अनाउंसमेंट होने लगा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। लेकिन हम जब बेचैन होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? पब्स में, पार्टीज़ में। जब हम बेचैन होते हैं हम यार दोस्तों में लग जाते हैं कि रात भर पार्टी करो, पूरी रात गुजार दो पार्टी करने में, दोस्त साथ रहेंगे तब तक तो हमें सुकून है, लेकिन फिर जब हम तनाव होते हैं तो फिर बेसुकूनी छा जाती है। ऐसा क्यों है? हम गौर नहीं करते। अब आप ये चीज़ देखें कि अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को मिट्टी से पैदा किया। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि मिट्टी से पैदा की, इसकी तमाम ज़रूरियात को अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही वाबस्ता रखा है। आप खाएंगे वो भी मिट्टी से आएगा, आपका तेल, आपका नमक, हर चीज़, आपकी बाइक्स वगैरह, जो भी उसका जो उसके पार्ट हैं, जो भी उनमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, हर एक चीज़ ज़मीन से ही बनती है। आप कुल मिला के नतीजा आप यही निकालेंगे कि हर चीज़ ज़मीन से बनती है। लेकिन वाहिद एक रूह ऐसी चीज़ है जिसकी ग़िज़ा अल्लाह की तरफ से आती है। ज़मीन की चीज़ों से अपनी रूह को तस्कीन नहीं दे सकते। आप जब बेचैन होते हैं तो क्या करते हैं? चलो मार्केटिंग कर लेते हैं, चलो हम जा कर के थोड़ा सेटिस्फाइड हो लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो उससे आप अपने जिस्म को, अपने नफ्स को सुकून पहुंचा सकते हैं, अपनी रूह को नहीं। आप जब कभी बेचैन होते हैं, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, दोस्तों के साथ जाके पब में पार्टी कर लेते हैं। इससे आप अपने जिस्म को सुकून पहुंचाते हैं। रूह तो अभी भी भूखी है। रूह की असल ग़िज़ा जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह ने कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का ज़िक्र रूह की असल ग़िज़ा है। आप देखें कि आपको नॉन मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा सब कुछ है उनके पास, फेम भी है, हर चीज़ है, लेकिन नहीं, सेलिब्रिटी हैं लेकिन सुकून नहीं ज़िंदगी में। वजह क्या है? कि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। और ज़िक्र सिर्फ यही नहीं कि हम नमाज़ पढ़ लें और हमारा काम हो गया ज़िक्र। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ज़िक्र को अल्लाह ताला ने कुरान को भी कहा कि ये अल्लाह का ज़िक्र है, और तमाम तस्बीहात भी हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए, मुझको याद करने के लिए नमाज कायम करो। तो नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ हमको ले जाने वाली हैं। हमें सुकून क्यों नहीं? असल वजह यही है कि हमने अल्लाह को पहचानने से इनकार कर दिया। हम अल्लाह को पहचानते ही नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे मैटर करती है हमारी ज़िंदगी में कि आखिर हम इतने बेचैन, इतने बेसुकून हम क्यों हैं। लेकिन जब हम आपसे बताते हैं, कुरान आपसे कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, नहीं आप मानते, नहीं। लेकिन आपको तो बाबाओं पे भरोसा है कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, ये तावीज़ बना दें। ये भाई, जब कुरान आपके साथ है, कुरान से बड़ा रहनुमा, कुरान से बड़ी दवा दुनिया में कोई है ही नहीं। आप एक बार इस कुरान पे भरोसा करके देखें, अल्लाह पे एतमाद करके देखें, आपको वो सुकून मैसर होगा जिसका आपने इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम सुकून को इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं। अल्लाह ने कह दिया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब आप ढूंढते रहो, चाहे जहाँ सुकून ढूंढो, कहीं नहीं मिलना। जब तक आप अल्लाह के ज़िक्र से वाबस्ता नहीं होते, आपको सुकून मैसर नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने कुरान में एक और वादा किया है कि जो लोग भी ईमान लाए, मिन ज़करिन औ उन्सा, मुज़क्कर हो यानी औरत हो या मर्द हो, फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उनको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अल्लाह ने एक वादा किया हमसे। उसके बाद इसका अपोजिट एक और अल्लाह ने वादा किया है, बल्कि धमकी है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का, कि जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया यानी मुँह फेरा, तो मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी को तंग कर दूँगा। और यही वजह है कि हमने अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ा, हमारी ज़िंदगी तंग हो गई, हम पे सुकून ख़त्म हो गया, हम पे ज़िंदगी दुश्वार हो गई, मुश्किलात बढ़ गई। यही हमारी असल वजह है कि जो हम सुकून में नहीं हैं। साथियों, अभी भी देर नहीं हुई, अल्लाह की तरफ लौट कर आए। अल्लाह ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि जो शख्स अभी भी 60 साल के गुनाह हो गए, कोई बात नहीं,
अभी भी कोई शख्स अगर मुझसे तौबा करता है तो मैं उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके गुनाह आप नेकियों में तब्दील कर सकते हैं सिर्फ अल्लाह से तौबा करके। एक आंसू की ज़रूरत, एक आंसू की, और सिर्फ अपने दिल को नरम करने की और इखलास की ज़रूरत है। तो इतनी बड़ी नेमत अगर हम ठुकरा रहे हैं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, सुकून तलाश करना है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते पे चल के आपको मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया में आपको कहीं सुकून नहीं मिल सकता। आप दुनिया घूम लें, जहाँ मर्जी आप वहाँ टहल के देख लें, आप लाख पब, ड्रग्स, पार्टीज़, दोस्त कुछ भी कर लें, कहीं सुकून नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह की तरफ दौड़ कर आएँ, अल्लाह से तौबा करें, अपने गुनाहों की तौबा करें और कुरान से, नमाज से और तमाम दीन इस्लाम के जितने भी अरकान हैं, जितने भी इसके अंदर जो अहकाम हैं, उन तमाम से अपने आप को वाबस्ता करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इन पर दवाम अता फरमाए।